तो ये इसमें आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। Is it possible to experience automatic yogic movements? जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आज की लेखनी पढ़ें, और फिर जितेंद्र जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आगे का मंच संचालन उसके बाद शुरू करें। जय गुरुदेव। आप सभी के माइक और कैमरा जब हम सेशन शुरू करेंगे तब इनेबल कर देंगे। जय गुरुदेव। जी विनोद जी गुरु भाई। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी भाई साहब जी। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ जी, शुरू कीजिए। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है? 5 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है। इसमें मानवीय बुद्धि द्वारा किया गया प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। मानवीय प्रयास को अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रचार से अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य अपने पूर्ण ज्ञान और शक्ति के सहारे काफी लंबे समय तक आध्यात्मिक प्रचार चला सकता है। भौतिक साधनों के द्वारा निरंतर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, परंतु इस प्रकार चलाया गया कोई भी अभियान समाप्त होने के बाद कोई भी असर पीछे नहीं छोड़ता। इस प्रकार के असंख्य अभियानों से जब लोगों को कुछ भी परिणाम नहीं मिला तो लोग विमुख हो गए। इस प्रकार विमुख हुए लोगों की संख्या जब अधिक हो गई तो लोगों में विद्रोह की हिम्मत आ गई और धार्मिक गुरुओं का खुला विरोध होने लगा, क्योंकि इस युग के गुरुओं के पास जो वस्तु बची हुई है उसके अलावा वे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दिन दिन बिगड़ते हुए हालात को काबू करने के लिए इस युग के धर्म गुरुओं ने प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्क बुद्धि और धन के सहारे विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ज्यों-ज्यों इस प्रक्रिया से धर्म गुरुओं ने अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास तेज किया, हालात काबू से बाहर हो गए। चंद मरणासन स्त्री पुरुषों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे भी अपने जीवन भर के किए हुए कर्मों के भय से भयभीत होकर बचाव के लिए रह गए। अपनी अपनी ही तस्वीर से भयभीत ये शक्तिहीन असहाय लोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। धर्मगुरु भी अच्छी प्रकार समझते हैं कि जीवन भर इन्होंने जो अन्याय
करके लूटा है, उसी का भय इनको बुरी तरह से खा रहा है। उनकी इस कमजोरी को अच्छी प्रकार समझते हुए धर्मगुरु इन्हें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि की व्याख्या अपने हिसाब से बताकर किसी प्रकार अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। सृजन की शक्ति तो चढ़ते हुए सूर्य में होती है, इसीलिए संसार का मानव उदय होते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, कोई भी अस्त होते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं करता। इस युग के शक्तिहीन और असहाय धर्मगुरु अस्त होते हुए सूर्य के सहारे कितने दिन तक जिंदा रह सकेंगे, यह स्पष्ट बात है। जिस प्रकार डूबता व्यक्ति तिनके के सहारे नहीं बच सकता, ठीक उसी प्रकार यह कागज की नाव तो डूबेगी। अब इसे बचाना असंभव हो गया है। इतिहास साक्षी है, क्षीण होती हर सत्ता नई शक्ति के उदय होने का संकेत है। इस युग का मानव ऐसी किसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करता जो कोई परिणाम नहीं देती। ईश्वर अगर है तो उससे संपर्क करके प्रार्थना करने पर निश्चित रूप से परिणाम मिलने चाहिए। परिणाम के अभाव में हमारे दिमाग में दो प्रश्न पैदा होते हैं, या तो ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, और अगर है तो हमारा संदेश उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सभी संत कह गए हैं कि ईश्वर परम दयालु है। ईश्वर कृपा के उदाहरणों से हमारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। हम देखते हैं इस युग में प्रचलित आराधना पद्धति से की गई प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इससे यही नतीजा निकलता है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर पाने वाले का सही पता नहीं लिखा होता है। पता अगर ठीक होता तो उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलता। अतः इस युग के मानव को अगर उस परम सत्ता की खोज करनी है तो उसका सही पता जानना आवश्यक है। भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार की खोज से अपनी जो उच्च सत्ता और शक्ति प्राप्त कर ली है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान भी अपनी परमोच्च स्थिति पर पहुंच सकता है। अब समय आ गया है कि अब वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपने प्रकट किए हुए भौतिक विज्ञान को अधीन करके संसार में स्वयं का सुख शांति का राज्य स्थापित करे। जब तक वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपनी प्रकट की हुई ताकत को अपने अधीन संचालित नहीं करेगी, संसार में सुख शांति असंभव है। इस समय सारे भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां तामसिक शक्तियों के अधीन है। तामसिकता का गुण हिंसा, घृणा, द्वेष और विनाश है। इन शक्तियों से सृजन की उम्मीद के बल पर आज तक कई प्रयास किए, परंतु सृजन के स्थान पर निरंतर संहार ही प्रगति करता रहा। इस शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक राजनेताओं ने शांति लाने का प्रयास किया, परंतु वे इसमें पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने संसार में भयंकर नरसंहार और अशांति फैला दी। सारा संसार अशांत और आतंकित हो गया। तब उन भौतिक सत्ता संपन्न राष्ट्राध्यक्षों ने संसार में शांति लाने हेतु राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया। यह प्रयास भी असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी भयंकर हुआ। तब शांति लाने का और प्रयास करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का निर्माण किया, परंतु हम देख रहे हैं कि यूएनओ भी शांति लाने में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। संसार में इस समय एक भी ऐसा क्षण नहीं बीत रहा है जिसमें भौतिक विज्ञान ने नरसंहार बंद किया हो। वर्षों से संसार के किसी न किसी हिस्से में नरसंहार और युद्ध निरंतर जारी है। विश्व की सर्वोच्च शक्तियों के सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। संसार में अब तो हर क्षेत्र में नरसंहार प्रारंभ हो गया है। दोनों विश्व युद्धों से भी अधिक विनाश रात दिन संसार में हो रहा है। सभी बहिर्मुखी बौद्धिक प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि शांति अंदर से आती है। शांति का संबंध दिल से है। अतः अंतर्मुखी आराधना से उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है, वह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वह परम आनंद और परम शांति मिल रही है।
जिसको कि विभिन्न संतों ने नाम कुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। उन्हें इस आरोहण में जिन विचित्र विचित्र लोगों की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं, उससे सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर अगम लोग जहां तक वे पहुंच चुके हैं, पहुंच सके हैं, हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित सभी बातों की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं आध्यात्मिक शक्तियां पहले बता रही हैं और सभी क्रमिक रूप से भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इससे इन दोनों शरीरों के अंदर आत्मा की बात हमारे संतों ने इस प्रकार बताई है, उसके भी स्पष्ट चिन्ह, जिन्हें मैं बहुत पहले देख चुका हूं, मेरे अनुयायियों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। भौतिक जगत में जिन आध्यात्मिक बातों को आज तक मानव केवल काल्पनिक मानता है, वे सभी असंख्य प्रमाणों सहित सत्य प्रमाणित हो रही हैं। मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक के माया के जगत की सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति त्रिगुणमयी माया अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश सहित हो रही है। त्रिगुणमयी माया सहित हो रही है। ये सभी शक्तियां भौतिक जगत में भी सत्यापित हो रही हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोग पूर्ण रूप से सात्विक हैं तथा यहाँ शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। अतः इनकी प्रत्यक्षानुभूतियां पूर्ण रूप से मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। पूरे प्रयास के बावजूद सभी अंत में यही कह देते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, उसे हम भाषा द्वारा व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या इन रहस्यपूर्ण बातों को कभी मानवीय भाषा में बताना संभव होगा। मैं उन्हें हमेशा एक ही उत्तर देता हूं कि मैंने तुम्हें प्रारंभ में ही बता दिया था कि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का विषय है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्मकांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा यही बात कही कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से यह प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। भौतिक सत्ता तो अधीनस्थ बहुत ही छोटी शक्ति है। मैं देख रहा हूं तीनों शरीरों को भेद कर जिसने आत्मा का क्षणिक प्रकाश देख लिया, उसे पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मा से जितना प्रगाढ़ संबंध होगा, उसी के अनुसार उसे पिछले कई जन्मों का ज्ञान होना संभव है। इस प्रकार हमारे धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। आज मेरे माध्यम से जो कुछ हो रहा है, वह ईश्वर की कृपा और मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रारंभ से लेकर मेरे जीवन के अंतिम तक के बारे में मुख्य मुख्य सभी कार्यों का स्पष्ट आदेश उस परम सत्ता ने दे दिया है। मैं सप्रमाण पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। इसके अलावा वह पूर्ण सत्ता पग पग पर पूर्ण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर ही रही है। मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अनायास दौड़ने लगता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा प्रोग्राम संचालित किया जाता है। दिन में सुबह और शाम 2 टाइम, सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे से।
तो 5 बजे से 5:15 तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। उसके बाद 5:15 से 5:30 तक सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे से 7:20 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी और 7:20 से 7:30 तक हम गुरुदेव का मंत्र सुनते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद 7:45 से 7:55 तक हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी सुनते हैं। तो इस प्रकार इस साधना में गुरुदेव ने बताया कि आपको 2 टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के लिए गुरुदेव ने कहा है कंटिन्यू लगातार तेल की धार की तरह आपको मंत्र जाप करते रहना है। आप किसी भी बीमारी, किसी भी समस्या से परेशान हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। जयराम जी ने हैंड रेज किया है, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन करें गुरु भाई। जयराम जी। जयराम जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो इस आराधना में आपको कुछ भी नहीं करना। आप किसी भी बीमारी, किसी भी परेशानी से परेशान हो तो गुरुदेव ने उसका उपाय बताया, 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप। 2 टाइम का ध्यान करना है आपको सुबह और शाम, और मंत्र जाप करना है, और जितना हो सके गुरुदेव का चार, और उसके बाद में आपको टाइम मिले। जयराम जी ने फिर हैंड रेज किया है, कृपया गुरु भाई अपना कैमरा और माइक ऑन करें। ईश्वंश और जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आवाज नहीं आ रही थी स्टार्टिंग में, इसलिए किए थे। जी गुरु भाई आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। वो दिव्य लेखनी सुना रहे थे तब आवाज नहीं आ रही थी, हमारी में नहीं आ रही। कोई समस्या आ गई होगी गुरु भाई, नेटवर्क समस्या। कोई अपनी अनुभूति पर्सन जो भी जिज्ञासा हो गुरु भाई शेयर कीजिए आप। बस जयराम जी गुरु भाई, कहाँ से हो आप? नीम का थाना। कब से जुड़े हो गुरु भाई गुरुदेव से आप? जो बार हो गया। कैसी चल रही गुरु भाई आपकी साधना? एक चल रहा है सर। कुछ अनुभूतियां होती है गुरु भाई आपको? नहीं नहीं, हम स्टार्टिंग में भटक गए थे। जी जी जी। तो ध्यान अच्छे से हो रहा है गुरु भाई? नहीं, अभी कर रहे हैं साधना। स्टार्टिंग में कुछ दूसरी उपायों के चक्कर में हो गए थे, इसलिए नहीं होता कुछ। तो गुरु भाई कुछ परिवर्तन दिखा होगा आपको गुरुदेव की साधना से आपके अंदर? हाँ कुछ है, लेकिन वो वायु के चक्कर से तो बहुत धीमी गति से होगा अब। गुरु भाई आप उपाय गुरुदेव के कर रहे हो या किसी और के कर रहे हो? कर तो गुरुदेव के, लेकिन बताना वो अलग हो गया ना। जी 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 जी। हाँ गुरु भाई, किसी ने बताया होगा आपको ये उपाय? हाँ बताया था, 2-3 बार बता दिया, लेकिन वो तो उससे कुछ फर्क पड़ा गुरु भाई आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो गुरु भाई गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है ना, आपको किसी कर्म कांड में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप करना है। जितना ज्यादा हो सके सिर्फ मंत्र जाप करना है, उसी से परिवर्तन आएगा। स्टा, स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं रहता है, हम जैसे हैं सभी लोग वो जी घबरा जाते हैं पूछने के लिए, फिर वो रास्ता ही अलग हो गया। जी गुरु भाई, आप ये जो अपना सेशन चलता है गुरु भाई सुबह और शाम को, इससे जुड़िए आप। जो भी आपकी समस्याएं बिल्कुल गुरुदेव सुनेंगे आपकी, और जो ध्यान नहीं लग रहा, जो आपकी अनुभूतियां, गुरु भाई मतलब विश्वास रखिए गुरुदेव पर। मंत्र जाप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मंत्र जाप कीजिए, और 2 टाइम का ध्यान करना है। बाकी और किसी कर्म कांड में नहीं पड़ना है आपको। मेरा तो ये मानना है, अगर किसी ने बता भी रखा है तो वहीं छोड़ दीजिए उसको। बस मंत्र जाप पे ज्यादा फोकस कीजिए। जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए, और 2 टाइम का ध्यान करना है। बाकी गुरुदेव ने स्पष्ट मना किया है, किसी कर्म कांड में आपको नहीं पड़ना है। नहीं, वो तो अब नॉलेज होने से पहले हो चुका, वो तो 2 बार। जी जी जी।
बहुत से गुरु भाई बहन, जी जी बिल्कुल गुरु भाई, बहुत से गुरु भाई बहन है जिनके साथ ऐसा हुआ है। अब हो गया जो हो गया, अब क्या करना है। कोई बात नहीं गुरु भाई, आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। जो नहीं हो पा रही है आपकी अनुभूतियां, ध्यान नहीं लग पा रहा है अच्छे से, तो गुरुदेव जरूर सुनेंगे। आप बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप कंटिन्यू रखिए, आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल होगा, गुरुदेव जरूर सुनेंगे। और कोई प्रश्न हो गुरु भाई, आपका कोई अनुभूति होती हो तो शेयर कीजिए गुरु भाई। नहीं बस और कुछ नहीं है सर। भी करते हो गुरु भाई मैं भी आप? गुरु भाई से यही जी जी कहूंगा बोल। कि जैसा आपने बताया भाई साहब कि जो हो गया वो तो कोई बात नहीं, और अभी आगे सिर्फ नाम जप और ध्यान। नाम जप सघन कीजिए गुरु भाई, एक दिन में रिजल्ट मिलता है। बहुत आसान है आराधना हमारी, बहुत ही आसान आराधना है, गुरुदेव ने बड़ी आसान पद्धति बताई है। फिर भी यदि कोई आपको प्रश्न आए या कोई इस तरह की चीज हो तो आप इस मंच पे भी पूछ सकते हैं, और या किसी से फोन करके भी पूछ सकते हैं। इस आराधना में उत्साह हमारा जितना रहता है उतना ही आराधना आगे बढ़ती है। कई बार हम बेमन से आराधना करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, चलो पूरे दिन काम किया, शाम को सेशन अटेंड कर लिया, सो गए, कल दूसरे दिन फिर उठे। उत्साह नहीं आराधना के प्रति। तो वो भाव भी हमारे बहुत बार होते हैं, मतलब बहुत से लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो एक उतार चढ़ाव आराधना का हिस्सा है, परंतु हमें गुरुदेव से प्रार्थना करते रहना चाहिए और गुरुदेव से जुड़े रहना चाहिए। जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव से प्रेम करना चाहिए। गुरुदेव का नाम जब सघन, जितना ज्यादा सघन हो। मान लो अभी मेरे को पता है कि अगले 1 घंटे मेरा कोई काम नहीं है, तो बस सघन नाम जब सोच के गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठ जाना है कि मैं अगले 1 घंटे बस नाम जप करूंगा। आप मुझ पे करना बरसाइए, आपके और मेरे बीच कोई चीज ना रहे, बस हम दोनों अंततः तो एक ही हो जाएंगे। पर अभी तो आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। मुझसे नाम जप करवाइए, जितना सघन हो सके उतना नाम जप करवाइए। तो इस तरह के भाव लेके जब हम दिन में इस तरह के, मतलब 2-4 बार या हफ्ते में 1-2 बार, जितना भी आपको समय मिले, जितना भी आपका मन हो। कोई व्यक्ति पूरे दिन तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहता नहीं है। हो सकता है सुबह फ्री रहता हो सकता है शाम को फ्री रहता हो। और कुछ गुरु भाई बहनों की तो ड्यूटी ऐसी है कि चलो वहां पे जाके बैठे ही रहना होता है, उस टाइम भी फ्री रहते हैं वो। तो हाथ जोड़ के गुरुदेव को बोल दे कि ठीक है, आज तो नाम की जड़ी लगवा दीजिए आप। जी, जय गुरुदेव भाई विनोद साहब। विनोद जी गुरु भाई, बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, कृपया अपना माइक ऑन करें। विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जयराम गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। गुरु भाई, वैसे तो मैं लगभग वही बातें कहना चाहता था जो पंकज गुरु भाई ने आपको बताई हैं। मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी डाउन लग रही थी, तो मैं जरा जानना चाह रहा था कि आप जो साधना कर रहे हैं इसमें आपको मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, या आपका जो है उत्साह जो है कम है, या विश्वास कम है, या कोई परेशानी आ रही है? थोड़ा सा खुल के बताएंगे आप प्लीज। रिजल्ट का ही है थोड़ा, धारणा ओके, पक्की। धारणा पक्की नहीं हुई अभी। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वो हो रही है, उनको रिजल्ट मिला है। अच्छा, जिनको आपने बताया उनको रिजल्ट मिले, लेकिन आपको उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे। हाँ, जैसे हम भटक गए थे कुछ उपायों के चक्कर में। अच्छा अच्छा, ओके। तो जब आप भटक गए थे तब आपने ये साधना छोड़ दी थी? हाँ, बीच में 2 महीने छोड़ दिए थे, फिर शुरुआत कर दी। ओके। देखिए, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, परेशान मत होइए। हमारे गुरुदेव जो है ना इतने दयालु हैं कि वो आपको फिर से जो है ना जी। उत्साह से भर देंगे। आपकी जो है सारी की सारी समस्याएं दूर कर देंगे, रिजल्ट देंगे। सिर्फ आप उनसे बस करुण प्रार्थना करिए
हमारे गुरुदेव ने भी अपनी एक स्पीच में कहा है कि प्रार्थना का बहुत असर होता है, झुककर प्रार्थना करो। ये गुरुदेव के शब्द है, झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है। आप सिर्फ गुरुदेव के आगे जो है ना उनके पैर पकड़ लो, और मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जिस दिन आपके आंसू निकल गए ना अपने आप, उस दिन देखना आप गुरुदेव का चमत्कार। बहुत दयालु हैं। आप झुककर उनसे प्रार्थना करो और माफी मांग लो, और उनसे बस यही कहो कि मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो गुरुदेव, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। कोई सांसारिक वस्तु मत मांगो, आप कोई समस्या मत रखो, सिर्फ गुरुदेव से एक ही बात कहो, गुरुदेव मुझे आपकी भक्ति चाहिए, बस मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो, मेरे से नाम जप करवाओ, सघन नाम जप करवाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मेरे से जो गलती हो गई उसके लिए माफ कर दो गुरुदेव। तो आप देखना गुरु भाई बहुत दयालु हैं। अभी आपसे और भी जो है कुछ बात करना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, कैमरा ऑन, माइक और कैमरा ऑन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। पहली बात तो मैं जयराम जी भाई साहब से मतलब जो है वो बताना चाहूँगा, आग्रह कर रहा हूँ कि गुरु भाई क्या है कि अब जो हो गया वो तो हो गया, उस बारे में कोई चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। बस गुरुदेव की साधना में केवल 2 ही चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ है नहीं। आप जितना मतलब आपसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना मंत्र जाप कीजिए, सुबह-शाम ध्यान कीजिए केवल 15 मिनट, है ना? और आस्था जो है गुरुदेव के प्रति रखिए, जितना आपसे हो सकता है प्रचार कीजिए, और मतलब जो है वो गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए। इसके अलावा इस आराधना में जो है ना किसी भी तरह का कोई कर्मकांड या बिल्कुल ही नहीं है। और जैसे मान लीजिए आप मतलब आपको किसी ने इस तरह से सजेस्ट किया और आपने वो सब किए, तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसका उसके बारे में तो चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है ना? और इस तरह से आप आराधना कीजिए, और इस ये जो सेशन है, इस सेशन में आप सुबह-शाम जुड़ने का प्रयास कीजिए अगर जुड़ सकें तो। क्योंकि सामूहिक ध्यान और सामूहिक मतलब जो अपन बैठ के जब सामूहिक ध्यान करते हैं, सामूहिक नाम जप करते हैं, तो उसका भी बहुत मतलब जो है वो अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अपने सेशन में ही कई गुरु भाई-बहनों की ये चीज़ सामने आई है कि उनकी आराधना में काफ़ी प्रगति हुई है इससे। ये तो हो गई जयराम जी भाई साहब की बात। अब मैं दूसरी बात रखना चाहूँगा। आज मेरी क्या है कि एक गुरु भाई है, उनसे पहली बात आज बात हुई, तो गुरु भाई उनकी बात सुन के मुझे भी थोड़ा-सा जो है मतलब मतलब मेरे मन में भी ये हुआ, और वो तो काफ़ी दुखी थे। तो गुरु भाई जितना उन्होंने बताया उस हिसाब से, मतलब जितना उन्होंने बताया, अब देखो अगर उन्होंने कोई बात नहीं बताई है तो ये तो उनकी है, मेरा ये नहीं है। पर उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका मतलब जो है आराधना भी ठीक-ठाक चल रही है, कोई कर्मकांड भी नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी तरह के उपाय वगैरह भी उन्होंने नहीं किए हैं, और उनकी स्थिति नाम जप के बाद में अभी नाद की स्थिति है। ध्यान भी वो 15 मिनट ही कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मतलब शारीरिक समस्या है, तो वो शारीरिक समस्या ठीक होने की जगह मतलब बढ़ रही है। तो वैसे जैसे मान लीजिए अपन जो गुरुदेव से जुड़े हुए मतलब लंबा टाइम हो गया, तो वो थोड़ा-सा अपन तो ये समझते हैं कि जैसे प्रारब्ध होते हैं या क मतलब उनको गुरुदेव काटते हैं धीरे-धीरे। पर एक नया साधक होता है जिसको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है जुड़े हुए, तो वो मतलब इन सब चीज़ों में इतना ये नहीं करता, उसको तो रिज़ल्ट चाहिए। तो इस उसमें थोड़ा-सा जो है चर्चा की जाए कि मतलब इसके लिए वो और क्या करे? मैंने उनको ये भी कहा कि भई वो करुण प्रार्थना करे गुरुदेव से, और अपनी आराधना थोड़ी और मतलब बढ़ाए, और इस सेशन से जुड़े, है ना? और क्या मतलब जो है कारण हो सकते हैं, या किस तरह से वो मतलब इसमें और आगे प्रगति करे, इस विषय में थोड़ी-सी चर्चा की जाए। जय गुरुदेव। जी मैं जयराम जी भाई साहब को 1-2 बातें मेरे गुरुदेव की याद आ गई थी, वो मैं कहना चाह रहा था, और मैं इंतज़ार कर रहा था भाई साहब बुद्धि जी जब समाप्त करेंगे। मुझे जो महसूस हो रहा है गुरु भाई की वाणी से या उनके भावों से कि जो उपाय किए इन्होंने जाने-अनजाने में, इनकी कोई कसूर नहीं था उसमें, क्योंकि पता नहीं था इनको, और जो भी किया इन्होंने वो एक, मुझे लगता है एक भूल थी, और हर भूल गुरुदेव माफ़ करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुरु भाई सबसे पहले तो आप निश्चिंत हो जाइए कि उन बातों को आप याद मत कीजिए, और आपके बताए हुए लोगों को रिज़ल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब रास्ता तो सही है। तो वो जो आप बता रहे हो उनको, उसको हमें और तेज़ी से करना है,
और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि अपन को वो रास्ते पे चले तो अपने को रिजल्ट ना मिले, कुछ समय ना मिले रिजल्ट, क्योंकि गुरुदेव ने मतलब बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहनों को मैंने देखा है जो प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार में होते हैं, उनको आध्यात्मिक अनुभूतियां या इस तरह की बहुत ज्यादा अनुभूतियां होते नहीं देखा है मैंने। मतलब बड़ा नॉर्मल सा रहता है उनका शेड्यूल। गुरुदेव कहते हैं कि भाई उनको भाई हो भी गया कुछ तो उससे क्या हो जाएगा, अंततः तो मेरे पास है ना सब कुछ। लेकिन उनमें एक विशेष बात मैंने हमेशा देखी है, जो भी मिलके हम गुरु भाई बहन आपस में प्रचार करते हैं, तो हमारे अंदर गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है वो दिनों दिन उत्तरोत्तर बहुत तेजी से बढ़ता है, जो कि मुझे लगता है कि इस आराधना का मुख्य आधार है। तो जो योग होना या जो रिजल्ट मिलना जिसको कहते हैं, कई बार हम क्या सोचते हैं कि योग नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, योग नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारी आराधना अब रुकी हुई है, बंद है, योग नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम जो नाम जप कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नाम जप तो हमारा एक गुरुदेव कहते हैं ना एंट्री है, ये अब हमारे उसमें खाते में जुड़ रही है, और गुरुदेव की करुण कृपा कब हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें चलते रहना है, और जैसे विनोद जी गुरु भाई ने भी बताया कि इस चीज की बिना परवाह किए कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस हमें आराधना में नाम जप करते रहना है और ध्यान करते रहना है। मतलब भाव कई बार मेरे तो ऐसे होते हैं कि रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको तो सब पता ही है, गुरुदेव सब जानते ही हैं। तो गुरु भाई प्रेम में होके आराधना को कीजिए। और एक गुरुदेव की एक छोटी छोटी दो बातें स्पीच की मुझे याद आ रही है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य पापी नहीं है, मनुष्य तो ईश्वर है, ईश्वर की संतान है। फिर गीता का रेफरेंस भी देते हैं कि कर्ता भर्ता हनुमंता ये होते हुए, और अंततः क्या है कि त्रिगुणातीत है वो, मतलब वो स्वयं मनुष्य साक्षात ईश्वर है। तो मन में हमें किसी तरह का कोई पुराने पाप कर भी दिए हैं, भले ही आराधना से रिलेटेड या आराधना से अलग, चाहे हमारे किसी भी तरह का कोई हमें लगता हो कि मैंने वो गलत कार्य किया है अपने जीवन में, उसकी ग्लानि हमें बार बार सताती है। तो ये एक आराधना का हम रिजल्ट ही समझें कि उस कार्य को आज हम बुरा समझ रहे हैं जो हमने पहले कर दिया था, जिसको उस समय करते समय हम सोचते थे कि बहुत अच्छा है कर दिया, लेकिन आज हमारा हृदय परिवर्तित हो गया है और हमें वो बुरा लग रहा है आज। तो ये भी आराधना का एक रिजल्ट है। गुरुदेव एक बात और कहते हैं हमारे स्पीच में कि भूत भविष्य दिखेगा साधक को, भूत भविष्य लिखेगा, तीसरी आंख में यहाँ पे कुंडलिनी पहुंच जाएगी और फिर लोगों की मृत्यु दिखेगी। मतलब वो तो पहले ही दिखेगी, परंतु गुरुदेव उस बात को कनेक्ट करते हैं, मतलब स्पीच में कि जब 2-4 की दिखी तो लगा कि हाँ थोड़ा भरोसा होगा कि जो दिख रहा है वो है तो सही। फिर 10-15 की दिख गई तो लगेगा कि भाई ये जा रहे हैं तो तू कौन सा अमर है, तू भी तो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं तो फिर दिख जाएगा, कैसे जाएगा। और जैसे ही दिखा तो साधक कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ईश्वर में, उसको पुराने पाप याद आने लग जाते हैं कि मैंने क्या क्या किया है जीवन में, इस जीवन में, क्योंकि कर्म तो खुद ने किए हैं, उसका उसको ये तो पता है भी भुगतने तो पड़ेंगे। तो जैसे ही याद आते हैं तब भगवान को एक मतलब बस उसको भगवान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता, और बार बार करुण प्रार्थना करता है कि भाई मैंने तो कर दिए, तू तो भगवान है ना, माफ कर दे। तो इस तरह की, और फिर लास्ट में गुरुदेव क्या लाइन कहते हैं कि फिर बस वो कुंडलिनी सहस्रार में लय हो जाती है। मतलब ये एक प्रोसेस है, आप समझिए इसको। भाई आपने कितना ही बड़ा पाप किया है, कुंडलिनी यहाँ पहुंच गई और वो आपको दिखेगा और वो सारे पाप आपको याद आएंगे। आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना करोगे कि बचा ले, और गुरुदेव आपके हर पाप को माफ करेंगे, और फिर अंततः वो कुंडलिनी लय हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि जहां भी हैं हम, जिस भी अवस्था में हैं, हमें किसी तरह की मन में ग्लानि नहीं रखनी चाहिए,
और गुरुदेव में इस आराधना का आनंद लेना चाहिए। देखो, मैं अक्सर सोचता हूँ किसी भी कार्य करने से पहले कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, उस कार्य का फल कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता मेरे लिए। प्रोसेस, किस रास्ते से हम वो कार्य कर रहे हैं, और प्रोसेस को हमें आनंद लेना चाहिए, हमें मजे लेने चाहिए प्रोसेस के। चलिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अच्छा, बुद्धि जी ने भी एक बात पूछी थी, तो मैं गुरु भाई से यही कहूंगा कि गुरु भाई देखिए, सबसे पहले तो हम कोई नहीं है गुरुदेव के और उन गुरु भाई के बीच में आने वाले। ये गुरुदेव ने तय किया है कि उनको रिजल्ट कब मिलना है। तो मेरा यही रहेगा उनसे कि कई बार हो सकता है हम, मतलब बुद्धि के प्रयास से अगर हम इसको सोचें, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, परंतु अगर वो यही चाहते हैं कि बुद्धि से क्या हो रहा है, तो भाई जो कर्म किए हैं उनका भुगतान हम कर रहे हैं। अब ये गुरु की कृपा है कि गुरुदेव मिल गए हैं हमें। तो जो पहले आराधना में जो, मतलब जो चीजें, मान लो कोई, मतलब ऐसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हमारे साथ कोई परेशानियां आ रही थी, सपोज मेरे साथ कोई परेशानी आ रही थी, तो एक बार वो उठाव में आती है, जैसे हम गुरुदेव से जुड़ते हैं तो वापस बाउंस बैक करती है वो। मतलब वो सोचती है कि ये तो चला जाएगा हमारे हाथ से, तो एक बार वो अपना विकराल रूप दिखाने की पूरा प्रयास करते हैं। गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं ना कि रात का अंतिम प्रहर है, सूर्योदय होने वाला है, तो रात के अंतिम प्रहर में अंधेरा सबसे ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब, अब उनका क्या चीज है वो तो गुरुदेव भी जानते हैं, परंतु मैं तो यही कहूंगा कि मेरे विचार से कि आराधना करते रहें और गुरुदेव से ही प्रार्थना करें। किसी दूसरे बाह्य व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए उनको कि मैं बुद्धि जी को बता दूंगा, शायद बुद्धि जी इसका कोई रास्ता मुझे बता दे। उन्हें सबसे पहले ये बात अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि इस समस्या का समाधान गुरुदेव ही करेंगे, और वो मेरे अंदर बैठे हैं और मुझे उनसे प्रार्थना करनी है। सिर्फ ये एक बात उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तब वो बाहर पूछना बंद कर देंगे, उनकी प्रार्थना अंदर जाने लग जाएगी। जो बाहर अब परेशान होके लोगों से पूछ रहे हैं, जो उनकी एनर्जी बाहर जा रही है, वो जब अंदर की तरफ जाने लग जाएगी, अंदर प्रार्थना होने लग जाएगी, तब भाई साहब कोई ऐसी चीज नहीं है। गुरुदेव स्पीच में कहते ही है ना कि कोई बीमारी है ही नहीं जो जगत जननी के सामने टिक सके। जय गुरुदेव भाई साहब। साधना जी मिश्रा जी, गुरु बहन अपना आइकॉन कीजिए गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, जय गुरु। मैं भी यही बताना चाह रही थी, जैसा कि वो बोल रहे थे भैया, भी पंकज भैया बता रहे थे उनके बारे में कि उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो मैं इसी संबंध में बताना चाहूंगी कि मैं जब गुरुदेव से जुड़ी थी, उसके बाद में मुझे 7 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, और जबरदस्त इम्प्रूवमेंट थे फिजिकल रूप से, है ना। लेकिन 7 साल बाद से मैं आपको बता रही, मुझे 5 सालें हो गई, ठीक है, 5 सालें हो गई, मैं ऐसी समस्या से ग्रसित हूँ कि वो बीमारी बहुत छोटी नहीं है। अल्सर जिसको कहते हैं, या फिर आंतों की स्वेलिंग कह लीजिए। मैंने मतलब जब मैं भूल गई कि गुरुदेव ने मुझे पहले ठीक किया था, उस बीच में मैंने इलाज भी कराया और इंडोस्कोपी वगैरह सब हो चुकी थी मेरी। तो उसमें पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आप और उस बीमारी से ग्रसित इंसान को आप समझ सकते हैं कि वो कितना कंट्रोल अपने आप में रख सकता है खाने पीने की चीजों में, है ना। पूरी तरह से उसको सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। तो वो मैं त्याग किए हुए बैठी हुई हूँ, और मुझे 5 साल हो गए, आप सोचिए। और लोग मुझे प्रताड़ित भी करते हैं जबरदस्त तरीके से। ऐसा नहीं है कि मतलब यूं ही कह दिया और इधर से सुना इधर से निकाल दिया, बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं। लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में, अंत में मुझे ये समझ में आता है कि इसमें गुरुदेव या फिर मेरा मेरा कसूर है, सारा सब कुछ मेरा किया धरा है।
इस जन्म का मान लीजिए, चाहे पूर्व जन्म में हमारे कितने भी जन्म हो चुके हैं, उस जन्म का मान लीजिए। तो मैं ये कहूंगी कि गुरुदेव के प्रति उतनी ही आस्था और विश्वास मतलब कभी कम ना हुआ है। और गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव से यही प्रेयर रहती है, यही प्रार्थना रहती है, गुरुदेव कभी भी मेरी आस्था, मेरा प्रेम, मेरे विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे मेरी मौत क्यों हो जाए। तो ये चीज है कि ये जरूरी नहीं है कि गुरुदेव ठीक नहीं कर रहे हैं, बस ये मानती हूँ कि आखिर कब तक। एक जगह छतरपुर मंदिर में जब प्रोग्राम था, तब गुरुदेव ने कहा था कि जब हम मंत्र का जाप सघन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक दिन उसको कहना ही पड़ेगा आई एम कमिंग, है ना। तो जब हम मंत्र का जाप जबरदस्त करते रहेंगे तो उसको आना ही पड़ेगा। तो हम तो उसका इंतजार करेंगे कि एक न एक दिन तो हमारी सुनेंगे ना गुरुदेव। गुरुदेव जब ईश्वर हैं, पूरे संसार के मालिक हैं, हमारी जो भी बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनके नॉलेज में है, हम इतने से खुश हैं, उनकी नॉलेज में तो हो रहा है ना सब कुछ। फिर हमारा डरना, घबराना, किसी भी तरह का संकोच या फिर संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं मतलब किसी भी तरह का मुझे न डर लगता है कि बस ये लगता है कि एक दिन न एक दिन तो गुरुदेव को सुनना ही है। मेरे पाप कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि मैंने मेरा किया हुआ है और मुझे वो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो एक ना एक दिन उसका अंत होना ही होना है। गुरुदेव तो सर्वव्यापी हैं, गुरुदेव सब कुछ जानते हैं। गुरुदेव के प्रति बस प्रेम करते जाओ, उसी में ही जब हम रम जाते हैं, उसमें आनंद आने लग जाता है, तो बीमारी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यूं कहूंगी कुछ भी नहीं है। गुरुदेव के प्रेम में आनंद है और बीमारी फिर साइड हो जाती है। तो मैं इस तरह से अपना दिन पूरा टाइम निकाल रही हूँ और शिकायत भी नहीं होती गुरुदेव से। तो यही चीज है, यही कहना चाहूंगी कि उनकी प्रॉब्लम अगर बढ़ रही है तो हो सकता है उस प्रॉब्लम का खात्मा होने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि शांत तालाब में अगर कंकड़ डालोगे तो नीचे जितने भी कीड़े मकोड़े जमे हुए हैं ना, वो घबरा के डर के ऊपर की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि मैं कहाँ जाऊं। ऐसे ही ये जो हमारा गुरुदेव का मंत्र है, बीज मंत्र है, ये जब अंदर प्रवेश करता है तो जितनी भी गंदगी है, जितनी भी चीजें हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, वो सब बाहर निकलती हैं। और इस बीमारी को लेके और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो परिवर्तन मुझ में पहले नहीं था, के बाद में ज्यों-ज्यों गुरुदेव के प्रति आस्था, विश्वास और प्रेम बढ़ता जा रहा है, वैसे ही चेंज इतने ज्यादा हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत चेंज है। तो मेन है चेंज आना। जीवन में हम सारी चीजें वही पहले थी, वही सब कुछ हो रही हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार है, वैसे ही हम बने हुए हैं। तो तो कोई मतलब नहीं है ना। हमें चेंज आना बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव, हमें ये पता है कि गुरुदेव सब कुछ तो कर रहे हैं, है ना। और बहुत से लोग ये समझते हैं जैसे ध्यान के दौरान जब हम ध्यान करते हैं तो मेरा गुरुदेव के प्रति गुरुदेव से कहना रहता है कि क्योंकि मुझे ध्यान में पूरे बिल्कुल टोटल दिखते हैं गुरुदेव, तो मैं कहती हूँ गुरुदेव आप भौतिक शरीर किसी और के लिए छोड़ा होगा, जनता के लिए छोड़ा होगा, मुझे नहीं पता। जिसको जो लोग मानते हैं कि भौतिक शरीर छोड़ दिया, मुझे तो आज दिन तक नहीं लगा, ना ही मैं स्वीकार कर पाती हूँ कि गुरुदेव ने भौतिक शरीर को छोड़ा हुआ है। और यूं तो है ही है गुरुदेव। तो सारी बातें मैं कहती हूँ गुरुदेव, मुझे आप देख रहे हो, मेरी आई कांटेक्ट मिलती है गुरुदेव से, गुरुदेव से बात होती है, और गुरुदेव ने यूं मुझसे बात भी की है कई बार। तो फिर ये बीमारी भी साथ साथ चल रही है, तो मतलब फिर लास्ट में यही कहूंगी कि वो हमारा फंडा है, हमारे किए कराए कर्म है, उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। बस यही कहना चाहती हूँ भैया। जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई माइक ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव जी। मैं बस 3-4 लाइनें और बोलूंगा, क्योंकि साधना बहन ने भी बहुत अच्छा बोल दिया, पंकज भाई ने भी।
3-4 लाइनें और बोलूंगा, वो जयराम भाई के लिए भी है और बुद्धि भाई ने जो बात रखी है, सवाल रखा है, उसके जवाब में भी, जी 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 कि अगर जैसे नए साधक को साधना करने के बाद उसको लगता है मेरी समस्याएं बढ़ गई, मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरी तकलीफ बढ़ गई, तो उसे ये लग सकता है कि भाई इस साधना से तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। लेकिन ऐसा सोचना हमारी भारी भूल होगी, क्योंकि अगर हमें अचानक जो है जेल में डाल दिया जाए, 6 महीने की हमारे को जेल हो जाए, तो हमें तो यही लगेगा ना कि यार ये क्या हो गया, हमारे को 6 महीने की जेल में जो है डाल दिया गया, हमने कुछ करा भी नहीं था ऐसा, और हमारे को 6 महीने की सजा हो गई। लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना कि हमने जो कर्म कर रखे थे, उसका रिजल्ट ये मिलना था कि 6 साल की सजा होनी थी हमें। लेकिन वो 6 साल की सजा को घटाते हुए गुरुदेव ने सिर्फ वो 6 महीने की जो है कन्वर्ट कर दी। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, क्या है कि 6 महीने की। इसी को एक्सीडेंट के रूप में भी ले सकते हैं। कोई साधना शुरू करने लगा, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ की हड्डी टूट गई। अब उसे लगे यार ये तो साधना में मेरी हाथ की हड्डी टूट गई। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर वो गुरुदेव की शरण में नहीं जाता या गुरुदेव उसको शरण में नहीं लेते और फिर एक्सीडेंट होता, तो दोनों पैर टूटते, दोनों हाथ टूटते और 4 पसलियां टूटती और रॉड डलती और सर्जरी होती। उसे तो नहीं पता ना ये, क्योंकि हम एक ही जीवन को 2 बार जी के नहीं देख सकते कि अगर हमें गुरुदेव ने शरण में लिया होता तो हमारे साथ क्या होता, और गुरुदेव ने अगर शरण में नहीं लिया होता तो हमारे साथ क्या घटनाएं घटती। हम एक ही जीवन को 2 बार जी के नहीं देख सकते। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे को ये गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया। तो अगर हमारी समस्याएं बढ़ भी रही हैं, तो आप यही मान के चलिए कि गुरुदेव जल्दी जल्दी से हमारे कर्मों को काट रहे हैं। गुरुदेव ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मों को नहीं काटते, या सारे के सारे हमारे को अपने कर्मों का फल सारा का सारा ही भोगना पड़ेगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, गुरुदेव को भी पता है। हमारे गुरुदेव भी तो कॉमन सेंस वाले हैं। वो कहते हैं जो राम रोटी नहीं दे सकता उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा राम किस काम का। और अगर जो है हमारे को सारे कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़े 100%, तो कोई फायदा नहीं है। महिला है साले। कोई गुरु भाई बोलना चाह रहे हैं शायद बीच में। शायद उनका गलती से कैमरा ऑन, मतलब कि माइक ऑन रह गया। कोई ओके, भाई ओके। बहन इसका जी। भी कैमरा ऑफ कर लें। जी तो ये मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ये ना सोचे कि सारा का सारा कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा, गुरुदेव कुछ नहीं करेंगे। अरे गुरुदेव तो जी जो है आप समझ लीजिए 2-4-5% ही फल भोगवाते हैं, बाकी तो सारा अपने ऊपर ही ले लेते हैं। गुरु तो भाई मुझे हाँ, बीच में रोकना चाहूंगा। गुरु भाई जो एक्सीडेंट वाली बात बोली आपने, वो मुझे भी थोड़ी सी कुछ मतलब याद आया उस बात पे। मैं भी अनुभूति शेयर करना चाहूंगा। बोलिए गुरु भाई। कल रात की बात है गुरु भाई, इसी टाइम की बात है। हम कई प्रोग्राम में गए थे, शादी थी कल, तो किसी का लगन था। तो मतलब हम गए, जहाँ पे जाना था वहाँ पे पहुंच चुके थे, तो गाड़ी का एक्सल टूट गया गुरु भाई। जहाँ पे रुकना था ना, उसी उसी जगह पे एक्सल टूटा गाड़ी का, और वो टायर जो होता है ना, निकल के बाहर आ गया। अब देख लो, जबकि इतनी स्पीड पे गए, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, पर जो बिल्कुल स्लो स्पीड पे थी गाड़ी, या 2 या 5 की स्पीड पे टर्न लेना था, मतलब पहुंच चुके थे वहीं पे जाके टूटा। अगर रास्ते में टूट जाता तो क्या होता। तो गुरुदेव को सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। वो ये अनुभूति याद आ गई मुझे, वो आपने एक्सीडेंट वाली बात बोली ना, कल की बात है गुरु भाई, ये शाम को। जी बहुत अच्छा गुरु भाई, बिल्कुल बताया आपने, सही बताया। क्योंकि देखिए, अब मैंने कहा ना, हम एक ही जीवन को 2 बार जी के नहीं देख सकते। कि अगर हमने गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में नहीं लिया होता तो हमारे साथ जो है क्या घटनाएं घटती। अब जब गुरुदेव ने हमें अपनी शरण में ले लिया, हम साधना कर रहे हैं, फिर हमारे को कोई भी दुख आता है, तकलीफ आती है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, इस साधना में तो जो है हमारे को परिणाम नहीं मिल रहा, दुख तकलीफ तो। लेकिन वो जी दुख जी तकलीफ भी जो है कम होती हैं। गुरुदेव जो है वो प्रारब्ध को भी काटते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, थोड़ा बहुत हमारे को भोगना पड़ता है। और मुझे तो लगता है उसमें भी जो है गुरुदेव की कोई ना कोई करुणा है, कोई कृपा है, कोई महिमा है, कि वो थोड़ा बहुत भी हमें भोगना पड़ता है। क्योंकि मुझे लगता है कि
जैसे वो तुलसीदास जी ने कहा है ना, भय बिन न प्रीत न होए गोपाला, कुछ करके। तो मुझे लगता है कि जब हमारे को ये दुख तकलीफ आती है तो हमारी साधना भी बढ़ती है, नाम जप भी बढ़ता है। तो ये भी गुरुदेव की करुणा ही है, कृपा ही है। एक और लाइन है ना जो हम सब ने सुन रखी है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जब दुख तकलीफ उसके ऊपर आती है तो वो जो है भगवान को याद करता है, गुरु को याद करता है, नाम जप करता है। तो हमारा जो है उस नाम जप बढ़ जाता है, हम साधना के प्रति थोड़े गंभीर हो जाते हैं। जब हमारे पास दुख तकलीफ आती है तो ये भी गुरु की कृपा ही है हमारे ऊपर। अमन अमन पाल जी हैं काफी देर से। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, अमन पाल जी ने हैंड रेज किया था। गुरु भाई अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए गुरु भाई। अमन पाल गुरु भाई। जी मैं माइक वो अपना कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगा, माइक कर रहा हूँ। मैं अपनी कुछ अनुभूति बताना चाह रहा हूँ जी बोलिए। कि 15 तारीख मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुरु भाई जी जी बोलिए गुरु जी। भाई। 15 तारीख को मैं गया था यार दोस्त में, कोई बात नहीं। मैं आपको गुरुदेव की बताता हूँ कि मैं 15 तारीख को गया था, तो फिर कोई बात नहीं, मैं रात को आया। कोई बात नहीं, मम्मी जी ने खुद प्रार्थना करी थी, मतलब ये यार दोस्त नहीं पड़ गया। गुरुदेव ने मुझे इतना मारा कि यूं कहते हैं तो क्यों जाता है। आज का वो दिन है कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ। अब मेरी ना शिफ्ट बदली थी, मैं इस वजह से मैं आ नहीं पा रहा था सेक्शन में, कि मैं ड्यूटी जाता हूँ अशोक आइलैंड में। गुरुदेव ने मतलब 15,000 रुपए दे रही है तनख्वाह, मुझे अशोक आइलैंड में लगा दिया है। तो मतलब क्वालिटी चेक करता हूँ कि माल क्लियर है नीट क्लियर है, बस इस पे लगा दिया गुरु भाई। तो आज मैं अनुभूति आपको साझा करता हूँ। मैं कह रहा था गुरुदेव से कि मेरा पेट की समस्या आती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। दवाई दवाई तो मैं अभी ले ही नहीं रहा हूँ, मैं कि दवाई तो आप ही दोगे। तो गुरुदेव जी ने आज मुझे इतनी योगिक क्रिया करवाई ना पेट की, आपको क्या बताऊँ। आज मुझे आनंद आ गया, आज लगता है कि पेट में कोई दर्द नहीं है। बहुत बढ़िया गुरु भाई। हाँ मतलब जब भी हमें परेशानी आती है ना, तो हम गुरुदेव से ही कहता हूँ कि मेरी मम्मी बहुत कह रही थी उस दिन रो रो के, मेरा लड़का दोस्ती में पड़ गया ये है। तो गुरुदेव मेरे को खूब मारते हैं, खूब पिटाई करते हैं, इतनी पिटाई करी उस दिन क्या बताओ कि अब मेरा मन नहीं हट गया कि मैं कहीं जाऊं। मतलब मैं ड्यूटी में लग गया हूँ, मेरी शिफ्ट चेंज होती है तो मैं जब भी सेक्शन में आ पाता हूँ 4:30 बजे आता हूँ गुरु भाई। तो फिर मतलब अब मेरी मम्मी को डर नहीं रहता उन्हें कि अब तो तुझे गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया है, खूब पिटाई करेंगे तू सुधरेगा, हम जी तेरे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं करते। हाँ तो आज बात चल रही थी कि गुरु जी से मम्मी प्रार्थना भी कर रही थी मेरे लड़की की शादी शादी तुम ही करवाओगे, मुझे नहीं पता। तो मम्मी आज बता रही थी ऐसा तू काम करता रहना। मैं कि हाँ काम तो मैं प्रॉपर ही कर रहा हूँ, वहां लगवा दिया। फिर गुरुदेव ने तो तेरी किस्मत बदल दी, तेरे लिए रिश्ता भी आ रहा है। तो मैं कि ये तो सब गुरुदेव की कृपा है। यूं कहते तू काम काम पे अपने तू सुधर गया है। अब तो मैंने तेरी गुरुदेव से उस दिन से तो तू कहीं जाता ही नहीं, कोई कितना बुलाए गुरु भाई, मैं अब कहीं जाना ही नहीं होता, मैं मना कर देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जी जी बहुत बढ़िया गुरु भाई। हाँ आज मैं मंत्र जाप कर रहा था तो मैं आपको अनुभूति को बता रहा था मैं कि मेरे को पेट की आज तक मेरे पेट में दर्द है। आज तक गुरुदेव ने नहीं सुनी, आज खुद ही पेट में योगिक क्रिया करवाई गुरुदेव ने। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज कुछ आनंद आया कि आज पेट में दर्द नहीं है। जी जी गुरु भाई। बस मंत्र मंत्र जाप करते रहिए गुरु भाई, और ध्यान डेली कीजिए, जो भी समस्या है आपकी सब ठीक हो जाएगी। जी 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 गुरु जी भाई जी। आप तो ड्यूटी करते हो, उस टाइम पर टाइम मिलता होगा आपको, तो मंत्र जाप कंटिन्यू करते रहिए। हाँ हाँ मैं मतलब मंत्र जाप करता हूँ कंपनी में, पता नहीं चलता है कि मतलब 8 घंटे कब निकल गए, और काम भी इतना फिट क्लास होता है क्या बताऊँ, मैं थकता नहीं हूँ। मुझे अब ऐसे लगता नहीं कि मेरे अंदर कुछ थकावट है। अपना आप गुरुदेव अपना आप करवाते हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं तो उनका ही सुबह नाम जाप के जाता हूँ और शाम को भी उनका ही नाम जाप करता हूँ 7 बजे। मैं अपनी भाभी को भी बिठाता हूँ, सबको बिठाता हूँ, जब मंत्र जाप करते हैं हम 15 मिनट का और जी ध्यान जी करते हैं।
बहुत बढ़िया गुरु सबसे भाई। कहता हूँ जय गुरुदेव, गुरुदेव ने तो हमारी किस्मत बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल आ- गुरु भाई। आज तक सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई हमें ऐसे, मतलब आज तक लाइफ में सोचा नहीं था कि मतलब उनकी तस्वीर से दान होता है, उनकी तस्वीर से बीमारियां सही होती है। पहली बार ऐसे गुरुदेव को सुना, मेरा जीवन तो धन्य हो गया गुरु भाई। गुरु भाई सब होता है, गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी अनपॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है गुरुदेव के लिए। हाँ बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप वो आपको करना है, बाकी सब कुछ जी, गुरुदेव करेंगे फिर। हाँ जी जी। अच्छा, जय गुरुदेव गुरु। मैं सभी से माफी मांगूंगा, मैं मीटिंग में नहीं आ पाता, मेरी शिफ्ट चेंज हो जाती है इस वजह से। पंकज गुरु भाई भी नाराज थे, एक दिन कह रहे थे अमन गुरु भाई नहीं आ पाते मीटिंग में, मम्मी से कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे। भाई कोई साहब बात हम नहीं। तो नाराज रहेंगे आप मीटिंग में। अब आप जैसे इतने बढ़िया बातें आप करते हो, इतनी अच्छी अनुभूतियां आपको हो रही है, और आपका हृदय इतना सरल है एकदम गुरुदेव के लिए। आप इतने मैं मतलब पंकज गुरु भाई क्या बताऊं, मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। जब भी कोई परेशानी होती है तो मम्मी सीधे गुरुदेव से कहती है, वो मेरी बहुत पिटाई लगाते हैं क्या बताऊं। जी जी जी। आप हाँ कोई बात नहीं, अब देखिए भौतिक जिम्मेदारियां हमारे लिए पहले है, हाँ परंतु जी जी। आप पे गुरु हमारा भी अधिकार है, आप हमारे भाई हैं, और जी 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 आपको जी जो जी, अनुभूतियां बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल अपने बिल्कुल। भाई बहनों को समय देना जरूरी है भाई साहब। जी 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 जी। हाँ गुरु भाई। जी जी चलिए, जी। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय जय गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई। कोई और गुरु भाई बहन कुछ अनुभूति शेयर करना चाहें तो कृपया एड्रेस कर सकते हैं, कोई भी गुरु भाई बहन। नहीं तो सेशन का टाइम भी हो रहा है। चंद्र गुरु भाई जी, ये जीतू मीना जी का काफी देर से माइक ऑन है, वो कुछ करना चाह रहे हैं या ऐसे गलती से? जय गुरुदेव। भाई वो मैं हूँ गुरु भाई। हमेशा आपका जितेंद्र से हो रहा था, आज जीतू शॉर्ट, सॉरी है। जी वो मोबाइल गुरु भाई दूसरा वाला ले लिया, जो दोनों 2-3 मोबाइल थे, तो एक में जितेंद्र से हो रहा है, एक जीतू से हो रहा है, तो दूसरा मोबाइल यूज कर लिया। सॉरी। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय जय सिंह जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव।